इंसानियत के खिलाफ एक जंग है, इसमें तमाम इंसानों का फरीदा है। तो वो ईरान के साथ हम आवाज उठाएं, अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश सर, आज आप जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या शुभ नाम है आपका और क्या विशेष मांगे हैं? मेरा नाम जिनान असगर मौलाई है, ऑल इंडिया शिया काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामनेई की जो शहादत का वाक़या पेश आया है और उन्हें नाइंसाफ़ी के साथ कत्ल किया गया है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए जमा हुए हैं। यहाँ शिया कम्युनिटी के बहुत सारे अफराद हैं और बहुत सारे इंसानियत नवाज़ अफराद इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आज जंतर मंतर पे जमा हुए हैं। ये शहादत रायगा नहीं जाएगी। मज़लूमों का तरफदार, दुनिया के दबे कुचले इंसानों का तरफदार जो उम्मीद का मरकज़ था, आज हमारे दरमियान से चला गया। हम गमज़दा हैं। देश की हुकूमत से क्या अपील? हमारा अपनी हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो हिंदुस्तान की जो तहज़ीब रही है, हिंदुस्तान का जो उसूल रहा है, मज़लूमों, गरीबों और दबे कुचले इंसानों के साथ खड़ा होना और जालिमों और बदकारों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना, उनके ख़िलाफ़ अपना स्टैंड लेना, हमारा हुकूमत हिंदुस्तान से यही मुतालबा है कि इस मज़लूम शहादत के बारे में मज़म्मती बयान सादिर करें, जालिमों की मज़म्मत करें और मज़लूमियत की हिमायत का ऐलान करें। सर, वर्तमान मोदी सरकार और ईरान के जो रिश्ते हैं उस पर क्या कहना चाहिएगा, जिस तरीके से हैंडल कर रही है अभी वर्तमान सरकार? उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मुस्लिम ममालिक पे जो अफराद हुक्मरान हैं, जो उस पर मुसल्लत है, उनका किरदार आपके सामने है। वो ज़्यादातर अपनी मजबूरियों के हाथों असीर हैं और वो ज़्यादातर सुपर ताकतों के जो एजेंट हैं और वो अपना काम वही कर रहे हैं जो उनकी ज़िम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत दुख की बात है कि आलम इस्लाम के रहबर और रहनुमा हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई साहब की शहादत के मौके पर हम सब यहाँ के ऊपर जमा हुए हैं और हम इस वाक़े की सख्त से सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये आलमी जो आपके हुकूक दानान हैं, उनसे हम चाहते हैं कि इस पे जो है वो जो इसका वो है, क्या कहा जाए कि जो है इसका बदला जो है वो जैसे भी हो वो लें। इंडियन गवर्नमेंट से क्या कहना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि जो ये हादसा रोनमा हुआ है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ बुलंद करे अक़वाम मुत्तहिदा में और अमेरिका और इसराइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हैदर ज़दी, दिल्ली से। बड़े अफसोस की बात है कि आज ऐसे गम की ख़बर हमने सुनी कि जिसमें आयतुल्ला ख़ामनेई शहीद हो गए हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा और तमाम ममालिक जो यहूदियों के साथ हैं, आज वो यहूदियों के साथ होते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज रहबर की शहादत के सबब उम्मत मुस्लिमा यतीम हो गई है। अफसोस की बात है कि जो कुरान बयान कर रहा है कि ए मुसलमानों, यहूदियों को अपना सरपरस्त न बनाओ, ये यहूदियों के साथ मुसलमान मिले हुए हैं, उनके सामने झुके हुए हैं। और आज जो मुसलमानों पर जुल्म जोर हो रहा है, ये अमेरिका और इज़राइल पागल कुत्तों की तरह मुसलमानों पर ऐसे हावी होते जा रहे हैं। लेकिन आज अरब के मुसलमान नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। आज एक ईरान के ऊपर हमला किया है, ये अरब ममालिक समझें कि आज ईरान के ऊपर हमला किया है, कल को अरब ममालिकों पर भी हमला करेंगे, क्योंकि इनकी प्लानिंग यही है कि तमाम अरब ममालिक को अपना गुलाम बना सकें। इंडियन हुकूमत से क्या कहना चाहिए? इंडियन हुकूमत से भी हम ये दरख्वास्त करेंगे कि ये जो अमेरिका और इज़राइल पागल कुत्ते हो गए हैं, उनका साथ न दें, मजलूमों के साथ खड़े रहें। आज फ़िलिस्तीन भी ऐसा मजलूम है, आज ईरान भी वही हालत में है। मुस्लिम कंट्रियों से क्या कहना चाहिए?
मुस्लिम कंट्रोलर से भी यही कहा जाएगा कि अब भी संभल जाएं। ये ना समझे कि ईरान को ख़त्म कर देंगे तो आप बच जाएंगे। नहीं, अगर आग ईरान में लगी है तो कल को इनके घरों में भी आग लगेगी। या कोई इंसान है जब भी क्रिश्चियन है, कोई और जानवर में ये चीजें नहीं होती है ना। हम इंसान दुश्मन ताकतों के खिलाफ एकजुट हैं और बहुत बड़ी तादाद में हमारी हिमायत में हिंदू भाई भी खड़े होते हैं, क्रिश्चियन भी खड़े होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं करता था कि हमारी तहजीब, हमारा कल्चर हिंदुस्तान का हमेशा जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा रहा है ना। हमेशा फिलिस्तीन की हिमायत करी है अमेरिका ने, और दुनिया में जहां जहां भी जुल्म हुआ उसके खिलाफ हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट खड़ी रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जिस मुल्क ने फिलिस्तीन को तबाह और बर्बाद कर दिया और ईरान पे अटैक करने जा रहा है, उससे एक दिन 2 दिन पहले हमारा प्रधानमंत्री वहां जाके उनकी पीठ थपथपा का है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये कोई अच्छा मैसेज जाने वाली बात नहीं। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, देखिए, उन्हें तो खमियाजा भुगत रहा, वो तो ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, अय्याशियों में पड़े हुए हैं, है ना। उन्हें उसका खमियाजा, वहां के आम आवाम नहीं, वहां की गवर्नमेंट। आप देखिए, जब ईरान, जॉर्डन, चाहे कतर, चाहे सऊदी पे मिसाइल मार रहा है तो वहां की आवाम उस मिसाइलों की सपोर्ट में खड़ा हुआ है। आप वीडियो अगर देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, जो आवाजें आती हैं, तो वहां का आम जो नागरिक है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वहां की जो पावर में लोग बैठे हैं वो इतनी ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं कि वो अमेरिका की हिमायत में खड़े हुए हैं, लेकिन नंबर उनका भी आना है। तो सर, षड्यंत्र महीना चल रहा है रमजान का, किसका लग रहा है षड्यंत्र इसके पीछे? इस तरीके से बमबारी हो जाना? नहीं, बात ये तो रमजान का तो बहुत भाग महीना है ये। उसके अलावा भी इंसानियत का अगर खून किसी भी महीने में होता है वो भी गलत है, रोजे की हालत में मारा है, वो भी गलत है। रोजे की हालत में मारा है। फिलिस्तीन में रमजान नहीं थे, पूरा फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, तो ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बहुत पाक महीना, इबादत का महीना था। हर मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बानी भी देता है और टाइम भी देता है। ऐसे मौक़ों पर तो कभी उनको एहतराम करना चाहिए था हमारा।